नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हरियाणा की जीवन रेखा मानी गई एसवाईएल लिंक नहर का बरसों पुराना विवादित मुद्दा अभी तक लटका है। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इसी साल की 7 मई को तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच का फैसला एसवाईएल लिंक नहर को बनाने के मामले में सभी अड़चनें दूर कर सकता है। ऐसे में इस अधूरी पड़ी नहर को बनाने का काम जल्द ही शुरू होना चाहिए। हरियाणा पिछले 5 दशकों से एसवाईएल लिंक नहर के पूरा होने की उम्मीद बांधे हुए है। हरियाणा की जनता का इस नहर के पानी पर ऐतिहासिक तौर पर भी एक दावा है, तो कानूनी और संवैधानिक रूप से भी हरियाणा का इस नहरी पानी पर अधिकार है। ऐसे में आज हम मुद्दों की मशाल में यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसवाईएल का पानी प्रदेश को कभी मिल पाएगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब से जुड़े विवादित मुद्दों पर चर्चा की थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलाने का भरोसा भी दिया था। उधर पिछले दिनों हज का अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई का यह बयान आया था कि एसवाईएल का पानी अगर बीजेपी की केंद्र सरकार दिलवा देती है तो उनकी पार्टी हज का विलय बीजेपी में कर देगी। ऐसे में इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सवाल यह भी है कि दशकों से अटके पड़े राजधानी चंडीगढ़ के मसले का क्या होगा और राजधानी चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा के पास समाधान आखिर क्या है। इस सब के अलावा बड़ा सवाल यह भी कि पंजाब के हिंदी भाषी गांवों की बात पीछे क्यों छूट रही है। इन तमाम मुद्दों, इन गंभीर मुद्दों का हल सरकारें अभी तक आखिर क्यों नहीं तलाश पाई हैं। एचएसजीएमसी का मसला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए कितना गंभीर हो जाता है, इस गंभीर मामले पर भी हम आज मुद्दों की मशाल में बातचीत करेंगे। हमेशा की तरह हर तबके से जुड़ा हुआ एक तजुर्बेकार सम्मानित वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और हम मूलतः यह जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो भी विवादित मुद्दे हैं पिछले 2 दशकों में केंद्र और राज्य में चाहे किन्हीं सरकारों के कॉम्बिनेशन बने हो, इन मुद्दों पर कोई खास काम नहीं हुआ सिवाय सियासत के। क्या ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का जरिया है, चुनावों से पहले उठाए जाने वाले ये मुद्दे बनकर रह गए हैं, या फिर केंद्र और राज्य की सरकारें वाकई इन्हें हल करने को लेकर गंभीर रहती हैं? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में सरकार बनी है वो हमारे दोनों प्रदेशों यानी हरियाणा और पंजाब के बीच जो मसले हैं उनको सुलझाने को लेकर गंभीर है? क्या कोई सार्थक पहल होगी या फिर जैसा हम पिछले 2 दशकों में देख रहे हैं ठीक वैसा ही चलता रहेगा? मुद्दों की मशाल में आज चर्चा पंजाब और हरियाणा के इन्हीं विवादित मुद्दों पर। और इससे पहले कि हम मुद्दों की मशाल शुरू करें, हम जरा देखें कि ये मुद्दे कहां अटके पड़े हैं। सियासत से ज्यादा इन पर कुछ हुआ है या केवल और केवल राजनीति हुई है? बहुत जल्दी से एक नजर डालिए। पंजाब हरियाणा के विवादित मुद्दे कब सुलझेंगे? क्या इनका कोई टाइम फ्रेम है? क्या कोई इनकी अंतिम सीमा है या फिर सिर्फ उम्मीदें बांधे रखिए और जूझते रहिए, इतना ही है? सवाल नंबर 2, क्या एसवाईएल का पानी प्रदेश को कभी मिल पाएगा? पिछले 3-4 चुनावों पर प्रदेश में अगर आप नजर डालें तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें एसवाईएल मुद्दा नहीं बनता। हर राजनीतिक दल यह कहता है कि हम लाकर रहेंगे, ये हमारा हक है, किसानों को पानी मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन इसका कोई हम समाधान नहीं देखते। क्या नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने पहले कहा, अब देश में प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये मुद्दे हल होंगे? खासतौर से एसवाईएल के मुद्दे पर क्या कोई बातचीत होगी? वो एक सार्थक हल तक पहुंचेगा? सवाल नंबर 3, राजधानी चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों के पास क्या समाधान है? यह मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनता रहा है। चुनावों से पहले इस मुद्दे की धमक हम देखते हैं, लेकिन चुनाव गुजर जाने के साथ ही यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या
राजधानी का मुद्दा सुलझेगा? पंजाब के हिंदी भाषी गांवों की बात आखिर क्यों पीछे छूट जाती है? क्या उनकी संख्या कम है, इस वजह से उनकी हनक उतनी दिखाई नहीं देती, या इस मुद्दे की गंभीरता राजनीतिक दलों को थोड़ी कम समझ आती है? और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने हाल के दिनों में देखा, एचएसजीएमसी का मसला दोनों प्रदेशों के लिए कितना गंभीर मसला है, यह सुलझेगा या फिर इसके उलझने की अभी शुरुआत हुई है, इसके सुलझने की हम जल्दी उम्मीद न करें। कुल मिलाकर मुद्दों की मशाल में आज हमारा फोकस उन मसलों पर होगा जो दोनों प्रदेशों के बीच में झगड़े की वजह बने हुए हैं, सियासत की वजह बने हुए हैं।